हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज 14.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 10th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10th क्वेश्चन क्या है? ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 50 1 rupees coins, 20 2 rupees coins and 10 5 rupees coins. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसे coin and the second one will not be a 5 rupees coin? ये पूछ क्या रहा है? देखो एक पिगी बैंक है, सो मेरे पास फिलहाल पिगी तो नहीं है, पू जरूर है, तो आप पू से समझ सकते हो। ये हमारा पू हो गया, इसको पिगी अगर हम बनाना चाहें तो इसको ऐसे कर देंगे, तो ये बन गया हमारा पिगी बैंक। आपने उसमें पैसे डाल रखे, ठीक है। कितने कितने पैसे इसके अंदर ये भाई साहब कंटेन कर रहे हैं? 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं, 100 कॉइन इसके अंदर ऐसे हैं जो कि 50 पैसे के हैं, ओके। 50 कॉइन्स जो है वो 1 rupees के, यानी एक एक के इसके पास 50 सिक्के, मतलब 50 रुपए हैं इसके पास। आगे देखो 20 कॉइन्स इसके पास 2 रुपए के हैं, ओके। उसके बाद है कि 10 कॉइन इसके पास 5 रुपए के हैं, इसके अंदर ऐसा है। अब कह रहा है इक्वली लाइकली, मतलब अगर मैं इसको कर दूं ऐसे उल्टा, अभी इधर से तो नहीं निकल रहा लेकिन जो पिगी बैंक रहेगा उसमें से निकलेगा, तो अब बराबर संभावना है कि अगर हम इसे अपसाइड डाउन कर देते हैं, यानी इसको उल्टा कर देते हैं, तो पैसे झड़झड़ झड़झड़ पैसों की बारिश होगी, बिल्कुल होगी। तो इसकी बराबर संभावना है कि ये सारे के सारे, यानी 50 पैसे सिक्के भी गिर सकते हैं, 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो भी आ सकता है, 50 रुपीज का जो 1 रुपीज के जो 50 कॉइन्स हैं वो भी आ सकते हैं, 2 रुपीज के जो 20 कॉइन्स हैं वो भी आ सकते हैं, और 5 रुपए के जो 10 कॉइन्स हैं वो भी आ सकते हैं। इनके बाहर आने की बराबर कतई बराबर इक्वल संभावना है, ओके। हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि संभावना कितनी है। मतलब अगर हम उसे उल्टा कर दें तो 50 पैसे का सिक्का बाहर गिरेगा, इसकी कितनी संभावना है, प्रोबेबिलिटी कितनी है। दूसरे में आपको बताना है कि अगर उल्टा कर दिया तो 5 रुपए के सिक्का नहीं गिरेगा, इसकी कितनी संभावना। बस इतना सा सवाल है। शुरू करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। कहोगे नहीं ये 50 पैसे कितने आएंगे इसका तो हमें पता है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मूला मालूम है, हम लगाएंगे, आंसर निकालेंगे, ऊपर हम फेवरेबल आउटकम लिखेंगे, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिखेंगे। फेवरेबल तो ठीक है, आपको दे दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम किधर है वो तो खुद निकालोगे। तो उसके लिए जो भी हमें दिए गए हैं कॉइन्स उनको टोटल कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल कॉइन्स हमारे पास कितने हैं हमारे पास? एक तो है 50 पैसे के, कितने 100, प्लस में 50 हैं 1 रुपए के, 20 हैं 2 रुपए के, और 10 हैं 5 रुपए के। इन्हें मैंने ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 150 160 170 180, यानी कि 180 टोटल पिगी बैंक के अंदर, यानी उस डिब्बे बैंक के अंदर जिसमें भी आप अपने पैसे जमा करते हो। खोल के देखना, कभी बर्थडे पे फोड़ते हो ना, तो अभी खोल के देखना चाहो, देख लेना उसके अंदर, ये सवाल वाले पिगी बैंक के अंदर 180 टोटल कॉइन्स हैं, ओके। फिलहाल तो 50 पैसे चलते भी नहीं है, ये क्या कर रहा है अपने अंदर रख के, फिर भी देखो सवाल में दिया है तो निकालेंगे। हमें क्या पता करना है? सबसे पहले हमें पता करना है कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 50 पैसे का सिक्का बाहर निकल के आएगा, और निकलने की सबकी बराबर संभावना है। कुछ भी निकल के आ सकता है, 50 पैसे का भी आ सकता है, 1 रुपए का भी आ सकता है, 2 रुपए का भी आ सकता है, 5 रुपए का भी आ सकता है, सबके निकलने की संभावना एकदम बराबर है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 50 पैसे के कॉइन की। कैसे निकालोगे? फिर लिख दोगे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, जितने भी हमारे पास हैं 50 पैसे के सिक्के, और नीचे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी कुल मिला के हमारे पास कितने कॉइन्स हैं। तो 50 आपके पास कितने हैं? 100 हैं जी, बिल्कुल 100 हैं, और नीचे आपका कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा टोटल जी। 0 से 0 काट दो, 2 पंज 10, 2 9 18, यानी 5/9 आ जाएगा। दैट इज कि अगर आपने 9 बार उस पिगी बैंक को उल्टा किया तो 5 बार 50 पैसे का सिक्का निकल के आएगा, ये संभावना है। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन 5/9। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट का आंसर, ये 9 है, ठीक है, तो इसको 1 समझ लो, दैट इज 9। अब चलते हैं हम आगे सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड में हमें क्या निकालना है? देखो पिछले जो 2 सवाल हमने देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, उसी से मिलता जुलता और सब में सेकंड पार्ट ही है, ये खाली 9th में थर्ड पार्ट था। क्या कि नॉट बी ₹5 कॉइन, यानी नॉट इवेंट की जहां पे बात की जा रही है, तो वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ हमें कह रहा है कि 5 रुपए के सिक्के ना हो, तो अगर हम 5 रुपए के देखें तो 10 सिक्के हैं, मतलब 117, तो हम लिख देंगे 170, 170, तो आप कहोगे 170 अपॉन में 180 लिख दो, काटा पीटी कर दो, आंसर आ गया।
सही कह रहे हो, लेकिन अगेन वही चीज जो मैंने आपको 9th और 8th क्वेश्चन में भी बताई थी कि सवाल आपसे जो पूछ रहा है आप वही तरीका लगाओ। एमसीक्यू कर रहे हो तो आप अपने फटाफट आंसर निकाल के टिक मार करके आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको सब कुछ लिखना है, तो अब यहाँ क्या लगाओगे, यहाँ आप लगाओगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के अंदर। एक्सप्लेनेशन वीडियो में जो हमने समझा था कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालनी हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं। सो हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, कि 5 रुपए का सिक्का नहीं गिरेगा, इसकी क्या संभावना है। तो उसके लिए हम करते हैं कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, देखो आंसर सेम आने वाला है। जो आप सोच रहे हो आप भी बिल्कुल सही हो कि हम सीधा सीधा निकाल लेंगे कि 10 सिक्के हैं उनको हटा दिया 170 बच गया, वो भी सही है, गलत नहीं है उसमें। लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो हमें ये अप्लाई करना चाहिए, आंसर दोनों का सेम आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, जिसमें से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ, कौन से वाले हैं, 5 रुपए के सिक्के। सो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स अपॉन में आ जाएगा अगेन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास कितने हैं, 180 हैं। इसमें से आपको माइनस करने 5 रुपीज के, तो दैट इज 10 कॉइन्स है 5 के। ये देखो ये जो ऊपर हमने चीजें लिखी हैं, और आपके लिए ये भी बेटर है कि अगर आप सॉल्व कर रहे हो, समझ रहे हो, तो सारी चीजें आप अलग से लिख भी सकते हो। सवाल में जो भी निकल के आया कि भैया 5 रुपए के 10 सिक्के, 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के, ऐसे करके आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो। तो जब यहाँ पे डालोगे तो फटाफट पुट कर लोगे, और अगर एकदम धुरंधर बन चुके हो तो सीधा सीधा सवाल में से देख लो। ओके, तो ये हो गया आपका 180 अपॉन में 10, नीचे आ जाएगा दोबारा से 180, 180 में से 10 घटा दिया 170, नीचे आ गया आपका 180, 0 से 0 कट गया, आपके पास आ गया 17 अपॉन में 18। कि अगर हम 18 बार उस पिगी बैंक को उल्टा कर दे, अपसाइड डाउन कर दे, तो 17 बार ऐसा होगा कि 5 रुपए का सिक्का नहीं निकलेगा, खाली एक ही बार निकलेगा। सो ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि 5 रुपए का सिक्का नहीं आएगा, दैट इज निकल के आ गई 17 अपॉन में 18। फर्स्ट पार्ट में निकालना था 50 पैसे के सिक्के कितने आएंगे, दैट वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, संभावना पूछी थी कि ऐसा होगा, यहाँ पे था ऐसा नहीं होगा। सो वो थी 5/9, ये हो गया 17/18। अब तो की जोरों की निकल के आ गई है, तो इस बात पे इस वीडियो को लाइक करना बनता है। तो आपने इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, और इसी के साथ आपका जो सवाल नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक्सरसाइज 14.1 का, वो हो गया है सोल्व। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी पिगी बैंक के अंदर अगर उल्टा कर दिया जाए तो कितने क्या निकल के आने वाले हैं, और हमें किसकी संभावना पता करनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, वो इसे अच्छे से समझ सकें। तो इसलिए उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।